नमस्कार, मैं सारिका तिवारी पढ़ाई से लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का अध्ययन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की दूरी या ऊंचाई, डिस्टेंस या हाइट का मेज़र करने के लिए, मापने के लिए हम जिस मैथमेटिकल टेक्निक का उपयोग करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजाएं, ट्राई का अर्थ होता है 3, ठीक है, गॉन का अर्थ होता है साइड और मेट्री यानी मेट्रॉन का अर्थ होता है मेज़र, मापना, मेज़र यानी मापना, ठीक है। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं और कोणों के सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट की दूरी या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। वह गणित की कौन सी शाखा कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं हम, तो इसमें हम एक राइट ट्रायंगल का उपयोग करते हैं। राइट ट्रायंगल में जो उसकी भुजाएं, उसकी साइड्स हैं, उसका रेशो यानी अनुपात हम उसके एक्यूट एंगल के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है त्रिभुज की 3 भुजाओं और उसके कोणों का उपयोग करके हम किसी वस्तु की दूरी या उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जो हम त्रिकोणमिति अनुपात हैं, त्रिकोणमिति में कम से कम 40 सूत्र हम आज सीखने वाले हैं, तो और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम समझेंगे जिसमें त्रिकोणमिति सूत्र हम ज्ञात करते हैं वो किसके सहायता से ज्ञात करते हैं। इसमें जिस ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है वो राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है। सामने वाला जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल या न्यून कोण होता है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो न्यून कोण होता है, यदि हम न्यून कोण, देखिए आपको मालूम है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि उसमें उसका एक कोण 90 अंश का है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि त्रिकोणमिति का अध्ययन हम समकोण त्रिभुज के अंतर्गत करते हैं। यदि उसका एक कोण 90 अंश का है तो यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है तो उसके बाकी के कोण दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए, यानी उसके सामने वाले दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाएंगे। अब एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब हम कोण ए की बात करेंगे तो जो हमारा सामने वाली भुजा है वो ऊंचाई या लंब बन जाएगी। जब हम कोण ए की बात करेंगे तो हमारी जो सामने वाली भुजा है वो लंब बन जाएगी, ठीक है। और यदि हम कोण सी की बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? उसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। यदि हम सी की बात करेंगे तो लंब ए बी कहलाएगा, और यदि हम कोण ए की बात करेंगे तो लंब बी सी कहलाएगा। आप लोग बच्चों पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी 3 भुजाओं में एक भुजा लंब होती है, एक उसका आधार होता है, और समकोण 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो मैं आपको यदि इस त्रिभुज में बताऊं, ये इस त्रिभुज ए बी सी में उसका कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और उसके फिर यदि हम कोण ए की बात करेंगे, कोण ए की बात करेंगे तो लंब क्या कहलाएगी? बी सी, और उसका ये आधार क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है। यदि हम इसके लिए संकेत यूज़ करें तो एल, के और ए, इस प्रकार हम इसके लिए संकेत यूज़ कर सकते हैं। लंब के लिए एल, आधार के लिए ए और कर्ण के लिए के यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल राइट, याद आया आपको? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस थ्योरम को आपको याद रखना है। इसका भी हम इस अध्याय में पाइथागोरस प्रमेय का भी हमारे लिए उपयोग है, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं। सबसे पहले तो अब हम फिर से शुरुआत करते हैं कि हम जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें कौन से त्रिभुज का उपयोग करते हैं? समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, राइट एंगल का उपयोग करते हैं। राइट एंगल
यदि हमने ये जो त्रिभुज दिख रहा है उसमें हमने बी को राइट एंगल लिया है, समकोण त्रिभुज लिया है, तो बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अब यदि आप एंगल ए की बात करेंगे तो आपका लंब बी सी हो जाएगा, और यदि आप एंगल सी की बात करेंगे तो आपका लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब आपको चलते हैं, हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के फार्मूले, त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मंत्र याद रखना होगा, एक मंत्र याद रखना होगा जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कक्का, है ना। उन कक्का का हमने नाम दे दिया है लाल। तो आपको बस ये याद रखना है कि लाल कक्का, यानी लाल बटे कक्का। इस फार्मूले को, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये लाल कक्का, इसके हम 3 भाग कर लेते हैं ऐसे। अब ये लाल कक्का हमारे त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण, अहम भूमिका रखते हैं। त्रिकोणमिति जो है उसमें 6 हमारे अनुपात हैं। इन अनुपातों का नाम भी आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन, कॉस, टेन, और इनके अपोजिट होते हैं टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, ये 3 महत्वपूर्ण। इन्हीं से हम बनाएंगे टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमें सूत्र निकालना है, फार्मूला निकालना है, तो उसमें अहम भूमिका निभा रहा है ये लाल कक्का। मैंने आपको बता दिया, एल यानी लंब, ए यानी आधार और के यानी कर्ण, ठीक है। एल यानी लंब, ए यानी आधार, के यानी कर्ण। तो देखिए साइन थीटा, पहले वाला साइन, दूसरे वाला कॉस और तीसरे वाला टेन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी हम लिख देते हैं इसको, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये देखिए एल बटे के, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यदि हम इनको गणितीय भाषा में लिखें तो इसमें अभी हमारा लंब क्या कहला रहा है, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो लंब हमारा क्या है? बी सी, ये लंब हो गया बी सी, और आधार क्या हो जाएगा आपका? ए बी। इसी प्रकार कॉस थीटा में बात करें तो ए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है हमारा? ए सी। कर्ण नहीं बदलाएगा, कर्ण यदि ए सी है तो ए सी ही रहेगा। समकोण त्रिभुज के सामने वाली, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। तो ये ए बी बटे ए सी। टेन थीटा क्या कहलाएगा? लंब बटे आधार, यानी देखिए ये लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका? बी सी, और आधार क्या आ जाएगा? ए बी। अब ये 3 आपने याद कर लिए। मैंने बताया लाल कक्का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी देखिए सीधा सूत्र लिया तो एल बटे के आपका साइन थीटा, ए बटे के कॉस थीटा, एल बटे ए आपका क्या गया? टेन थीटा। अब मैंने अभी आपको बताया कि टेन का उल्टा कॉट, टेन यहाँ है, हम इसको पलट दें, पलट के लिख लें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ लिखूँ मैं पलट के कक्का, ये देखिए पलट लिया तो ये अक्का हो जाएगा, ऐसा पलटेंगे तो यहाँ से, है ना, अक्का, और एल ए एल लाल तो वैसा ही रहेगा। देखिए ये यहाँ से शुरू कर दूँ, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी अब आपका कॉट थीटा आ जाएगा टेन का उल्टा, पलट दें हम उसको, ए बटे एल, ठीक है। सेक थीटा ए बटे के था तो क्या हो जाएगा? देखिए के बटे ए, और आपका कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा? के बटे एल आ गया। तो देखा आपने, लाल कक्का ने हमारे त्रिकोणमिति फार्मूले याद करने में कितनी अहम भूमिका निभाई। तो अभी हमने ये 6 देखे, आज मैं आपको पूरे 40 फार्मूले पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी हमने ये 6 देखे, बहुत ही आसान तरीके से। त्रिकोणमिति में जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक। 3 आपने याद किए तो 3 उनको पलट के आ रहे हैं। इस प्रकार हमने अभी आपके लाल कक्का से 6 फार्मूले देखे। हम अगले 6 पढ़ने वाले हैं। अगले 6 हम आपको अभी बताते हैं। देखिए त्रिकोणमिति हम
इस हेक्सागोन की सहायता से बहुत सारे सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। तो इस हेक्सागोन को समझ लीजिए कैसे हम इसकी सहायता से सारे सूत्रों को जल्दी जल्दी निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने हेक्सागोन बनाया, आप देखिए इस हेक्सागोन में हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ 10 लिखें, 10, यहाँ साइन लिखा हमने, यहाँ पर साइन थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर हम लिख दें कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दें आप कॉट थीटा, और यहाँ पर लिख दें कॉसेक, और यहाँ पर लिख दें हम सेक थीटा। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने सी वाले सारे एक साइड लिखे, सी वाले सारे एक साइड लिखे, यहाँ से शुरू करा, टेन, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक। अब इन सूत्रों की सहायता से हम, इस हेक्सागोन की सहायता से हम बहुत सारे सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलती ना ऐसे। यदि हमें 10 का निकालना है, सबसे पहले देखिए हम 2 अनुपातों की निष्पत्ति के द्वारा तीसरा अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यदि हमें 10 का मान निकालना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए टेन थीटा बराबर, 10 का निकालना है तो अगले 2 अनुपात ले लेंगे बटे में। देखिए 10 का निकालना है तो अगले 2 कौन कौन से आ रहे हैं, साइन और कॉस। क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, घड़ी ऐसे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो टेन थीटा का क्या जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि हमें साइन का निकालना है, साइन का निकालना है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। यदि हमें साइन का निकालना है तो कॉस बटे कॉट थीटा। अब यदि हमें कॉस थीटा का निकालना है तो अगले 2 बटे में आ जाएंगे, कौन कौन से, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब यदि हमें कॉस का निकाला, अब कॉट का निकालना है, कॉट का निकालना है तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक बटे सेक। कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक बटे सेक थीटा आ जाएगा। थीटा का निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम अगले 2 अनुपात उसके बटे में लेते जा रहे हैं। कॉट थीटा का लेना है तो कॉसेक बटे सेक, कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, ये कॉट हो गया। अब हम कॉसेक पे आ जाएं। कॉसेक थीटा का निकालना हो तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा का सेक बटे साइन। क्या जाएगा आपका, कॉसेक थीटा का सेक बटे टेन थीटा, सॉरी क्या जाएगा आपका, ये सेक थीटा बटे टेन थीटा। ये हमारा कॉसेक थीटा का आ गया। और यदि आपको सेक थीटा का निकालना है तो टेन बटे सेक थीटा का क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा का आ जाएगा टेन बटे, ये सेक थीटा का टेन बटे साइन थीटा, टेन थीटा बटे साइन थीटा। ऐसा देखा आपने। तो हमने इस हेक्सागोन में एक क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे पास 6 फार्मूले आ गए हैं। जैसे देखिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, टेन थीटा का निकालना है तो साइन बटे कॉस, साइन का निकालना है तो कॉस बटे कॉट, कॉस का निकालना है तो कॉट बटे कॉसेक, ये आ गया। कॉट थीटा का निकालना है तो कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। यदि हमें कॉसेक थीटा का निकालना है तो सेक थीटा बटे टेन थीटा, और यदि सेक थीटा का निकालना है तो टेन थीटा बटे साइन थीटा। ये हमने क्लॉकवाइज फार्मूले देखे। अब हम देखने वाले हैं कैसे एंटी क्लॉकवाइज फार्मूले कैसे आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज फार्मूले हम अभी हमने देखे कि क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में चले तो कैसे फार्मूले आए। अब हम देखेंगे कि घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज चलें तो हमारे कैसे फार्मूले आएंगे। झट झट फार्मूले निकलते जाएंगे। देखिए अभी हमने 10 के ऐसे क्लॉकवाइज चले थे, अब हम 10 के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कैसे आएगा। यदि हम यहाँ से लें एंटी क्लॉकवाइज तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। ठीक, अब 10 का हो गया, सेक का निकालें। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, आगे बढ़ें, कॉसेक थीटा अगले 2 अनुपात तो कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा। अब कॉसेक का सेक का हो गया, अब कॉसेक का निकालें तो कॉसेक थीटा बराबर ये आगे बढ़ जाएं कॉट थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉट का निकालें तो कॉट का आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में कॉट थीटा बराबर आपका जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है ये वाला। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ गया। अब हम कॉस का निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा बटे
टेन थीटा, और यदि हम साइन का निकालें, साइन थीटा का निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा बटे सेक थीटा। इन सूत्रों को आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमारे लाल कक्का वाले फार्मूले हैं, यदि उनको इसके अनुपात में हम रख के देखें तो ये फार्मूले आपके प्रूव भी हो जाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अगले और फार्मूले इसी हेक्सागोन की सहायता से। आप रुकिए मत, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। देखिए, अब यदि इस हेक्सागोन में हम इसके बिल्कुल साइड को ऐसे मिला लें, फ्रंट में सामने से ये मिला लें, तो साइन से कौन मिल रहा है, कॉसेक, कॉस से सेक, और टेन से कॉट मिल रहा है। इन सामने की साइड्स को भी मल्टीप्लाई करने से ये एक आता है। यदि हम बीच में एक रख लें, ये एक, तो देखिए साइन थीटा को कॉसेक, ये सीधा सीध बन रही है, साइन थीटा और गुणित कॉसेक थीटा करेंगे तो एक आएगा, कॉस थीटा सेक थीटा करेंगे तो एक आएगा, टेन थीटा कॉट थीटा करेंगे तो एक आएगा। ये हम कर दें यहाँ से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर से क्या आएगा, एक। ऐसे यदि हम टेन कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो बराबर से क्या आएगा, एक आएगा। और हम टेन का कॉट से मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा का कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, एक आएगा। इस प्रकार ये तीन सूत्र और बन गए हैं। अभी और एक देखिए, मैंने आपको बताया था लाल कक्का में कि साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा यानी प्रतिलोम, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो हम साइन थीटा का मान हो जाएगा एक बट्टे कॉसेक थीटा। देखिए ये तीन सूत्र तो फ्रंट आमने सामने से गुणा कर यदि हम आमने सामने के अनुपात को गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। देखिए साइन का कॉसेक से किया एक, कॉस का सेक से किया एक, टेन का कॉट से किया एक। अब यदि हम इस एक को लेकर चलें तो साइन का उल्टा क्या होता है, एक बटे, यदि साइन थीटा को आप ऐसा लिखेंगे, साइन थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक लगता है। साइन थीटा का उल्टा होता है एक बटे कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, एक नया सूत्र आ गया। साइन थीटा को हम ये देखिए सीध की लाइन से एक बटे ये कॉसेक यहीं के यहीं लेते जाएं तो क्या आ जाएगा, एक बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा लें तो कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक बटे साइन थीटा। एक दूसरे के अपोजिट उल्टे हैं ये, तो कॉसेक थीटा का एक बटे साइन थीटा, साइन थीटा का एक बटे कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हम टेन का ले लें, ये देखिए टेन से कॉट का जोड़ा बन रहा है इधर सीधी लाइन में, तो हमारा टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आ जाएगा एक बटे टेन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आ जाएगा एक बटे कॉस थीटा। तो देखिए अभी हमने फिर हेक्सागोन की सहायता से कितने सूत्र और बना लिए, तीन और ये 6, 9 सूत्र फिर हमारे पास आ गए हैं इसी हेक्सागोन की सहायता से। अभी रुकना नहीं है, हमें और भी सूत्र पढ़ना है, तो हम अगले सूत्र देखते हैं अभी। अब इसी हेक्सागोन की सहायता से हम देखने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले तो जैसे ही पूरक शब्द आए, पूरक कोण शब्द आया, तो आपको क्या ध्यान में आना चाहिए कि दो पूरक कोणों का योग यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग क्या होता है आपका, 90 अंश। 90 शब्द आपको 90 आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूरक, जैसा ही पूरक शब्द आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, 90। ओके, तो हम इसी हेक्सागोन की सहायता से त्रिकोणमिति के पूरक कोण ज्ञात करेंगे। देखिए यदि ये मेरी जो हेक्सागोन हमने बनाया है, इसमें हम ऐसी लाइन खींच लें, ये और ये लाइन आपने खींची, सही देख रहे हैं आप। इस लाइन से यानी साइन का, यदि हमें साइन थीटा का पूरक कोण के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो कॉस के रूप में आएगा, और पूरक कोण क्या होता है, 90 में से घटा के आता है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर, यदि हमें साइन का निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस 90 में से घटा के, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए इसी हेक्सागोन की सहायता से हम याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। साइन सीधी लाइन ले तो साइन का कॉस हम लिखेंगे पूरक, साइन का त्रिकोणमिति पूरक कोण के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। और कॉस का चलेंगे तो यहीं की यहीं, कॉस का चलेंगे तो कॉस थीटा बराबर आएगा साइन 90 माइनस थीटा। ये दो हो गए।
फिर अगला चले, देखिए tan से सीधी लाइन चले तो cot, यानी tan थीटा का क्या आएगा, tan थीटा बराबर tan का cot के रूप में आएगा तो cot 90 माइनस थीटा। tan का क्या है, cot 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार cot का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा का आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ये तो हुए tan और cot। इसी प्रकार हम sec थीटा का देख लें तो sec थीटा का आएगा आपका cosec 90 माइनस थीटा, और cosec का आएगा, cosec थीटा का क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, sec 90 माइनस थीटा। तो देखा हमने इसी हेक्सागोन की सहायता से 6 नए सूत्र देखे पूरक कोण के रूप में। तो साइन थीटा का पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा या cos 90 ऋण थीटा। cos थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार tan थीटा का हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा का हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। sec का cosec 90 माइनस थीटा, और cosec का हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा। अब हम और भी सूत्र देखने वाले हैं, अभी आपको रुकना नहीं है। इसी हेक्सागोन की सहायता से हम अभी और सूत्र देखने वाले हैं। तो अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग के रूप में सूत्र देखेंगे जो सर्वसमीकाएं भी बनाती हैं। देखो कैसे देखेंगे, यदि हम इस हेक्सागोन में इसको सीध से ऐसे मिला दें, साइड cos की sec से और tan की cot से, ये हमने इनकी साइड्स को मिला दिया। अब हम एक एक, ये देखिए 6 ट्रायंगल बन गए हैं इसमें, 6 ट्रायंगल। एक एक ट्रायंगल tan से शुरू करते हैं, हमने ये ट्रायंगल छोड़ा और ये तीर का निशान लगाया, ये ऐसा। बीच में आपको 1 रखना है, यहाँ बीच में आपको क्या रखना है, 1 1, ठीक है। ये देखिए अभी हम कौन सी साइड की बात करें, क्लॉकवाइज। अभी हम क्लॉकवाइज में वर्ग के रूप में त्रिकोणमितीय सूत्र निकाल रहे हैं। इसमें आपको पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव, जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो नेगेटिव। इसमें हमारे देखिए 6 ट्रायंगल बन गए, हम एक एक ट्रायंगल छोड़ के बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल छोड़ा तो ये तीर आया, यानी इन दोनों का वर्ग इसके बराबर हो जाएगा। फिर हमने एक ट्रायंगल छोड़ा तो ये आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसा आ रहा है, ये आ गया, और इस ट्रायंगल को छोड़ा तो यहाँ से कैसा आ रहा है, ये ऐसा चल रहे हैं ना आप, कैसा चल रहे हैं आप, ऐसा, है ना, ये आ गया आपका, आ गया ऐसा, ये क्लॉकवाइज, ठीक। तो जब हम क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं घड़ी की सुई की दिशा में और वर्ग के रूप में त्रिकोणमितीय सूत्र निकाल रहे हैं तो कैसा आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पॉजिटिव साइन लेना है हमको क्लॉकवाइज में, कैसा, पॉजिटिव प्लस का साइन लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये देखिए तीर आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब हम यहाँ से चलें दूसरा आ जाए, ये देखिए 1, ये 1 प्लस ये यहाँ से आ रहा है कॉट के पास, तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो रहा है। अब हम और आगे चलें तो देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये tan 1 के पास होता हुआ sec के पास पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमने ये 3 फार्मूले कौन से, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में देखे। अब हम इसी से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में देखें। देखिए ऐसे चलें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऐसे चलेंगे तो आप, यदि हम ये तीर के निशान पलट दें, तीर के निशान को क्या करें, पलट दें, तो कैसे हो जाएंगे, अब ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे हो जाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें साइन क्या लेना है, माइनस का, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हम ये दूसरा सूत्र देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से 1। और यदि हम यहाँ की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये 1 की सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर से क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर
थीटा। तो हमने ये कुछ सूत्र और देखे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, थोड़ा सा अब हम और भी सूत्र इसमें से देखने वाले हैं। अभी आप यहीं रुकिएगा। आपने देखा कि हमने हेक्सागोन की सहायता से कितने सारे सूत्र आज देखे हैं। अब हम इसी जो हमारा एक सूत्र आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस सूत्र की सहायता से, ये एक सर्वसमीका है, इसकी सहायता से हम और भी सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, ये सर्वसमीका हमारे 5 सूत्र बनाती है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे। यदि हम साइन को यहीं रखें और कॉस का क्या कर दें, पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अभी मैंने कॉस का पक्षांतर किया तो माइनस में कॉस हो गया। अब यदि हमें साइन थीटा का अकेले मान चाहिए, साइन थीटा का, तो आपको पता ही है कि जब हम एक साइड से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड करनी चढ़ जाती है, करनी बनकर पहुंच जाता है। तो साइन थीटा का मान क्या जाएगा आपके पास, करनी या √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। देखिए एक सूत्र से हमने 2 निकाले, यहाँ ये 3 हो गए। अब हमने ये साइन के रूप में निकाला, अब हम किसके रूप में निकालेंगे, कॉस के रूप में। अभी हमने साइन का पक्षांतर किया था, अब कॉस का करें तो क्या आ जाएगा, अभी हमने पक्षांतर किसका किया था, कॉस का किया था, अब हम साइन का पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस का ये जो वर्ग हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, करनी चढ़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार देखिए एक सूत्र से हमने 5 सूत्र बनाए, ये 4 और ये एक खुद 5 सूत्र बने। इसी प्रकार जो हमारा था एक और अगला सूत्र क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर से हमारा था sec स्क्वायर थीटा। यदि हम sec थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ करनी चढ़ जाएगी, देखिए इसी से निकालें तो क्या आ जाएगा, करनी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec थीटा। सूत्र से सूत्र बनते जा रहे हैं, सूत्र से सूत्र निकलते जा रहे हैं, ठीक है ना। sec थीटा बराबर क्या जाएगा, करनी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यदि हमें tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, tan स्क्वायर थीटा, ये वाले tan स्क्वायर थीटा का, तो हम 1 का पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और tan थीटा का अकेले मान चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यदि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पर करनी चढ़ जाएगी। इस प्रकार आप इस हेक्सागोन के सहायता से और इसमें जो सूत्र निकले उनकी सहायता से कई सूत्र बना सकते हैं। एक और जो है मैंने अभी आपको बताया नहीं है, जो इतना आपके अभी जो 10th क्लास की चैप्टर 8 है उनका आपका उसमें यूज़ नहीं है, पर यदि आप समझने के लिए चाहें तो आप देख सकते हैं। यदि हम 2 आजू बाजू के त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा करते हैं तो बीच वाला अनुपात आता है, यानी ये देखिए tan साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक हैं, तो हम यदि tan थीटा इंटू कॉस थीटा करें तो बीच का आएगा। इस प्रकार हम सभी निकाल सकते हैं। देखिए tan थीटा इंटू कॉस थीटा करें तो बीच का आएगा। आगे चलें, हम साइन इंटू कॉट करें, साइन इंटू कॉट करें तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हम, ये हमने साइन से के साथ किया, अब यदि हम आगे बढ़ जाएं, साइन और कॉट कर लिया हमने, अब यदि हम कॉस और कॉसेक करें, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा करें तो क्या आ जाएगा, हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। चाहे तो हम इसे प्रूव करके भी देख सकते हैं। देखिए लाल कक्का ये लिखा हुआ है, इसमें ये एक ले लें, हम कोई tan थीटा ले लें, tan थीटा हम प्रूफ करके देखते हैं ऐसा आता है कि नहीं। देखिए tan थीटा ले लें हम, tan थीटा का क्या था, ये तीसरा वाला लंब बटे l हम लिख दें, l बटे a ये लिख दिया, इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका क्या था कि क्या था आपका a बटे k ये हमने लिख दिया। अब देखो यदि हम a से a क्या हो रहा है, कट रहा है, हमारे क्या पास क्या बच रहा है, l बटे k। ये देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, l बटे k। l बटे k क्या होता है, ये देखिए साइन थीटा, ये मैंने आपको बताए थे बांटना लाल कक्का में, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, है ना। तो देखिए ये हमने लिखा था, टेन का लिखा था l बटे a, कॉस का लिखा था a बटे k, और बराबर से हमें साइन लाना था। अभी हमने साइन का लिखा नहीं था, पर जब हमने काटा, यहाँ देखिए रख के a से a कट गया, l बटे k हमारे पास अपने आप आया जो कि साइन थीटा होता है। इस प्रकार आपने देखा इस हेक्सागोन की सहायता से हम बहुत सारे सूत्र निकाल सकते हैं।
बहुत सारे सूत्र निकाल सकते हैं। तो मैंने आज आपको इस हेक्सागोन की सहायता से पूरे त्रिकोणमिति फार्मूले सूत्र निकालना बताया, और मैंने आपको इसमें यह भी बताया कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी भी वस्तु की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अध्ययन करते हैं। तो हमने त्रिकोणमिति के फार्मूले देखे। यदि आपको ये फार्मूले पसंद आए हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे आप लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।